जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए बीपीएससी का हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं। ये 60 से 62वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है। और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का एक आइडिया ये लग जाता है कि आयोग किस आधार पे या किस लेवल में जाके क्वेश्चन पूछता है, और आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ, ये ऑप्शन से कैसे निपटा जाए। तो 2-3 इसके जो महत्वपूर्ण लाभ हैं कि एक आइडिया लगेगा कि हाँ, पेपर का लेवल कैसा हो सकता है, ये ऑप्शन से कैसे निपटा जाए, करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में, और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लगातार बीपीएससी क्वेश्चन को रिपीट करती है। तो आप लोग अगर बिहार पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं, उसमें ये टीचर वाली वैकेंसी जो आई है, उसमें अगर आप लोग अपीयर होना चाह रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। हम आपको बता दें कि इससे पहले एक क्लास हो चुकी है इसकी, 60 से 62वीं बीपीएससी की, ये दूसरी क्लास है। और हम लोग महत्वपूर्ण जो सवाल हैं 150 क्वेश्चन, उनमें से सवालों को देखेंगे और आप लोग भी अपना आंसर देते रहिए। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगेगी भैया तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 1919 में जब मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो सबसे पहले यही जान लीजिए 1919 में कौन सा अधिनियम आया था। मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? 1919 का है। उस समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। लॉर्ड जॉर्ज जो है उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। एक सवाल और पूछा जाता है कि जब देश की आज़ादी हुई थी, यानी कि कह सकते हैं 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि लेबर पार्टी का गठन हुआ था, है ना। लेबर पार्टी जो है सरकार बनी थी, और क्लीमेंट एटली जो है उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था। ये भी सवाल पूछा गया है एग्जाम में। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये कई बार सवाल गलत होता है। तो आप लोग बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और उस समय एओ ह्यूम जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो बंबई में हुई थी। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे कौन? इसके पहले जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो कौन थे? जो बंबई में अधिवेशन हुआ था, ये भी सवाल पूछा जाता है कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन? बंबई में। और उस समय कौन किसने स्थापना की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन थे उस समय अध्यक्ष। तो वही कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी, इससे पहले कौन सी संस्था थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, इंडियन एसोसिएशन। कौन? इंडियन एसोसिएशन, बी इज द राइट आंसर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये भी पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि इंडियन एसोसिएशन के जो स्थापना है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दो लोगों ने मिलकर की थी, और इसके कुछ सदस्य थे। और इसके जो स्थापना हुई है वो 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। 1876 में हुई है। कहाँ हुई है? कलकत्ता में हुई है। कलकत्ता में हुई है। आनंद मोहन बोस और सूर्यनाथ बनर्जी। ये भी सवाल पूछा गया है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो आप बताएंगे आनंद मोहन बोस और सूर्यनाथ बनर्जी। कहाँ हुई है? 1876 में, कलकत्ता में। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल कह रहा है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? 1929 में पूछा जाएगा कब हुआ था खुदाई खिदमतगार का गठन? तो 1929 में। किसने किया था ये सवाल पूछ रहा है। तो आप लोगों का आंसर जो है वो क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। या कई बार मिल जाता है पूरा नाम, खान अब्दुल गफ्फार खान या अब्दुल्ला गफ्फार खान। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। इसका गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। उस समय आप लोगों को पता होगा कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, तो उसमें ये जो है संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कब? 1929 में। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। ये 3 चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बहुत समझ के क्वेश्चन को हल कर आंसर दीजिएगा, क्योंकि ई ऑप्शन भी है आपके पास। कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो आपको पता होगा कि जो कैबिनेट मिशन है वो कब आया था? 24 मार्च 1946 को भारत आया था।
और इसके अध्यक्ष कौन थे उसमें? पैथिंग लॉरेंस थे और इसके जो सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। तो ये तीनों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, पैथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। उसी समय कब? 1942 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था और उसी ने ही कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। कब? 1946 में, 24 मार्च 1946 को। तो इसमें तो 1946 है नहीं, इस वजह से हम लोग जाएंगे ई ऑप्शन के साथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसी कंडीशन में ये ऑप्शन थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ई ऑप्शन बहुत नहीं सही होता। हाँ, अगर 120 क्वेश्चन है तो ये मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन ई ऑप्शन के आंसर सही होंगे, अदरवाइज इन्हीं चारों में से आंसर सही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कब आया था, तो आप बताएंगे 24 मार्च 1946। बिल्कुल कंफर्म रहिएगा, 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? अब देखिए ये सब सवाल इतनी बार पूछा गया है एग्जाम में, ऐसे सवालों को बिल्कुल गलत मत करिएगा। कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1874, 1877, 1885, 1892। तो इसका जो राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। ये पहले भारतीय थे जिनको जो है सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। कब? 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में। और आप लोगों को पता होगा कि 1876 ईस्वी में इन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था मानी जाती है। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने पीछे देखा है। तो इसका जो राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कुछ, निम्नलिखित में से कौन सा, या कह सकते हैं कि किसने, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों की राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ किया था? किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिट्टन, मियो और डफरिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? लॉर्ड लिट्टन। बी इज द राइट आंसर। लॉर्ड लिट्टन के समय में राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान की जाती थी। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। कह रहा है, किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती और श्री कृष्ण सिन्हा। और ये ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। राजकुमार शुक्ल जो है, आपको पता होगा कि लखनऊ अधिवेशन हुआ है 1916 में। 1916 में ही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इस चीज से अवगत कराया था कि जो नील की खेती हो रही थी 3/20 भाग में, जिसे तिनखटिया पद्धति कहा जाता है, उस कंडीशन में किसानों का शोषण हो रहा था। और रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को इससे अवगत कराया था। और बाद में आपने देखा होगा कि गांधी जी गए थे बिहार के चंपारण में, और चंपारण में जो नील की खेती हो रही थी उसमें किसानों की जीत हुई थी और अंग्रेजों की हार हुई थी। या कह सकते हैं कि गांधी जी ने अंग्रेजों से वो बात मनवाई जो किसान चाहते थे, नील बगान के लोग चाहते थे, और उन्होंने उसमें सफलता प्राप्त की। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, थोड़ा तेजी से देखेंगे भैया। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। इसके द्वारा मारा गया था, तो वही जो है पूछ रहा है। तो आपको पता होगा डी इज द राइट आंसर। ऊधम सिंह जो एक क्रांतिकारी रहे हैं, ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। कब? 1940 में। कहाँ? लंदन में जाके। क्यों मारी थी? क्योंकि ये जो डायर है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग इकट्ठा हुए थे उन पे गोली चलवाई थी, और ऊधम सिंह ने जाके 1940 में इसको गोली मारी थी। कहाँ? लंदन में। ये भी सवाल पूछा जाता है, कहाँ पे जो है हत्या की थी? तो लंदन में। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? अब ये सब सवाल बिहार स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद मत लगाइएगा भैया। राजेंद्र प्रसाद जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय अपनी वकालत छोड़े थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है, अखिल भारतीय
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो आपको बताना होगा कि भैया उनका नाम शीलभद्र याजी, सी इज द राइट आंसर। शीलभद्र याजी जी थे जो आईएनए से जुड़े हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। समय नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा तेजी से करेंगे, फालतू बातें नहीं होंगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। कह रहा है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, मैडम भीकाजी कामा रुस्तम। इन्होंने जो है सबसे पहले भारतीय तिरंगे को फहराया था। कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कहाँ है स्टुटगार्ट? जर्मनी में। कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था और उसमें अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में इन्होंने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। तो उनका नाम क्या है? मैडम भीकाजी कामा रुस्तम। भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है। और एनी बेसेंट की बात करें तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट रही हैं, और प्रथम भारतीय महिला जो रही हैं कांग्रेस की अध्यक्ष वो सरोजिनी नायडू रही हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। कौन से आंदोलन की असफलता के बाद हुई है स्वराज दल की स्थापना? तो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला है, आपको पता होगा। और इसकी असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया है चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ? यही इलाहाबाद में। और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए सीआर दास बनाए गए, मोतीलाल नेहरू महासचिव बनाए गए थे। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये सब सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, रॉलेट बिल जो है 1919 में आया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इन सब के बारे में अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है चिटगांव शस्त्रागार जो हुआ है लूट, चिटगांव लूट भी पूछता है या चिटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई थी, किसने बनाई थी? सूर्यसेन, चंदन दत्ता, विनाद घोष, जतिन दास। तो इसका जो राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, सूर्यसेन जो है इन्होंने 1930 में अंग्रेजों के जो शस्त्रागार थे उनको लूट लिया था इन्हीं के कहने पे, और इन्होंने लोगों को उसके लिए उकसाया था, या कह सकते हैं इन्हीं के निर्देशन में ये घटना हुई थी और इन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। बाद में 1934 में इन्हें जो है फांसी दे दी गई थी। तो पूछा जाएगा कि छापामारी की ये जो घटना है कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। 1930 में हुई थी। फांसी कब इनको हुई थी? 1934 में हुई थी। 1934 में हुई थी। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको काफी अच्छी लग रही होगी। अगर आपके कुछ काम की हो तो भैया चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। चलिए अंतिम सवाल देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से ये आज की लास्ट क्लास हो, मतलब कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम कंटिन्यू साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटी के और उसके बाद फिर ज्योग्राफी के। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब। चलिए संध्या, युगांतर, गदर, ये तीनों थी। और यंग इंडिया नहीं है। यंग इंडिया किसकी है? ये गांधी की है। न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की है। ये भी सवाल पूछा जाता है। यंग इंडिया किसकी है? गांधी जी। और गांधी जी बिल्कुल जो है अहिंसा के पुजारी थे। तो इसका जो राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। चलिए आज इतना ही रखेंगे भैया, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।